अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूँ आपका मेज़बान मतलूब अहमद एग्रोनॉमिस्ट। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो एक बनाई थी कपास के हवाले से, कपास की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और ये कौन कौन से हमें इसमें हल चलाने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बताते हैं कि आपको कि कपास की कौन सी वैराइटीज़ सबसे अच्छी रही है पिछले 2 या 3 साल में और किस वैरायटी की पैदावार सबसे अच्छी है और हमें कितना सीड इस्तेमाल करना चाहिए पर एकड़ और कौन सी पोस्ट एमरजेंस या प्री एमरजेंस हर्बिसाइड हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। चलें, वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ठहरे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में आप तक पहुंचती रहे। कटिंग की तैयारी और चरियाँ और या फरों या खिलियाँ बनाने के बाद हमें ऑप्शन होता है कि हम कौन सी काटन की वैरायटीज़ को लगाएं और कौन सी वैरायटी ज़्यादा हीट बर्दाश्त करने वाली है और कौन सी वैरायटी गर्मी में फूल नहीं कहलाती और कौन सी वैरायटी अच्छी पैदावार देती है। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक प्रीवियस 2-3 सालों में एक दो ऐसी वैरायटीज़ हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ज़्यादा गर्मी में भी। तो टॉप वैरायटीज़ में कंसीडर होती वो SS32 है और इसके बाद नयाब 78 है, नयाब 878 और इसके बाद किरण नयाब है और इसके बाद IUB 13 है, इसके बाद Z33 है और इसके बाद FH 142 है, FH 114 है, BS 15 है, BS 18 है और इसी तरह बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट से अप्रूव हैं। इनकी पैदावार और पैदावारी सलाहियत और हीट काफ़ी बर्दाश्त करने वाली वैरायटीज़ हैं। अगर इनको अर्ली काश्त कर लें हम मार्च और अप्रैल में, अगर हम इसको काश्त कर लें मिड अप्रैल तक, वैसे मोस्टली काटन जो आज का सीज़न है वो काश्त होना चाहिए। ये जो तो होगी वैरायटीज़ हमें कौन कौन सी काश्त करनी चाहिए। इसके बाद जो नंबर ऑफ प्लांट हमें कितना रखने चाहिए पर एकड़ के हिसाब से, अप्रैल द काश्त जो हम मार्च और अप्रैल में, लास्ट मार्च और स्टार्ट अप्रैल में जो हम कपास काश्त करें उसमें हमें 14 से 17 हज़ार प्लांट पर एकड़ रखने चाहिए। अगर हम इससे लेट काश्त कर रहे हैं, मई में काश्त करें, इसमें हमें 25 से 35 हज़ार प्लांट पर एकड़ रखने चाहिए। ये तो होगी प्लांट की बात। और हम इसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो आजकल क्लाइमेट को देख के या गर्मी की शिद्दत को देखते हुए हमें एक पौधे से दूसरे पौधे तक कम से कम 9 इंच फासला और ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच का फासला होना ज़रूरी है। इसके अलावा काश्त के हवाले से अगर बात की जाए, इसमें जड़ी बूटियों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए एक तो प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल होती हैं। प्री एमरजेंस हर्बिसाइड ऐसी हर्बिसाइड है जो हम काज के वक्त स्प्रे करते हैं, जैसे इसमें है पेंडिमेथलिन जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। इससे काफ़ी सारी हर्बिसाइड कंट्रोल होती हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लास्ट 5 ईयर से जो मैं काटन से रिलेटेड हूँ, इससे जो हर्बिसाइड है इनमें से सबसे अगर पेंडिमेथलिन को अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करें तरीक़ाकार, ये भी अच्छा रिजल्ट देती है। अगर इसको हम फ्लड करने की बजाय सोइंग के फ़ौरन बाद 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इसका स्प्रे कर दें चरियों के ऊपर, खेलियों के ऊपर या बेड्स के ऊपर, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। और अगर हम इसको पानी के साथ फ्लड कर दें फिर भी ये अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा सिजेंटा की डुअल गोल्ड है, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। ये प्रीवियस ईयर मैंने इस्तेमाल किया था डुअल गोल्ड, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इससे 95% जो हर्बिसाइड हैं या जड़ी बूटियाँ हैं ये कहीं कंट्रोल हो जाती हैं। और इसके अलावा एसमेटाक्लोर है और एसमेटाक्लोर प्लस पेंडिमेथलिन है और भी इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हर्बिसाइड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। टॉप पे जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट है इन्हीं का है, जो पेंडिमेथलिन है, डुअल गोल्ड है, एसमेटाक्लोर है, मेटाक्लोर है। एक हैं काफ़ी अच्छी देने वाली हर्बिसाइड है।
इसके अलावा अगर अब तो ये तो हो गई कि सीड के हवाले से सीड आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए पर एकड़। सीड जो है वो अगर आप बोरदार सीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको 8 से 10 केजी पर एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल बगैर बोर के जिसे हम तेज़ाब से ट्रीट करने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं वो जो है 5 से 6 किलो हमें पर एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।